नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। हमारे साथ मौजूद हैं मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह। और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है, सारे संबंध जो है भारत ने संधि विच्छेद कर लिए हैं। और कहीं न कहीं भारत की ओर से कठिन निर्णय जो लिए गए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। और पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के चीफ जो है मुनीर अज्ञात रूप से छुप गया है। और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं, और हमारे साथ मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह ने भी भारत और पाकिस्तान के संबंध को मजबूत बनाने के लिए 2012 में भारत के दौरे पर आए पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ इनकी बैठक हुई थी। और खासकर जब भारत आने के दरमियान मनेर शरीफ दरगाह पर गोपाल संदीप सिंह ने गर्मजोशी के साथ पाकिस्तानी डेलीगेट्स के साथ स्वागत किया था और उनके साथ चर्चा भी की थी। और वहां के डेलीगेट्स के सांसद ने इनको पूरी तरीके से सराहना की थी कि राजपूत ही देश के संबंध और भारत के संबंध और पाकिस्तान के संबंध को अच्छी तरीके से निभा सकती है। अवसर में मैं आज इनके साथ, जहां तक मुझे जानकारी है कि पाकिस्तानी डेलीगेट्स के दौरे जो हुए थे उनमें उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और खासकर भारत के मधुर संबंधों की और सांप्रदायिक जो सद्भावना होती है हिंदू और मुसलमान के साथ, जिस तरीके से विचार और सद्भाव की भावना होती है, आपसी लगाव की भावना होती है, गोपाल संदीप सिंह के द्वारा जो है पूरे इंडिया में जो है इनका दौरा होता है। उस दरमियान इनके साथ जो है मुस्लिम संप्रदाय के वरिष्ठ जो मौलाना होते हैं उनके साथ इनका जो है मंथन भी होती है। और आज मैं इनसे जानूंगा कि आखिर सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब राजनीतिक माहौल बदले हैं और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं एकदम जो है पूरी तरीका से भारत पाकिस्तान के जो साथ जो संबंध है वो तोड़ लिए हैं। और कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना जो है उसका चीफ जो है मुनीर और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो भी जो है लगता है क्या। देखिए शशि जी, मैं पड़ोसी का विरोधी कभी नहीं रहा, लेकिन पहलगाम नरसंहार के बाद मैं पाकिस्तान का घोर विरोधी बन चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 में पाकिस्तानी डेलीगेशन आया था हमारे मनेर शरीफ में, और उसमें अधिकांशतः केंद्र के मंत्री थे, पाकिस्तान सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, वो सब आए थे। मैंने उन लोगों को मनेर का लड्डू खिलवाया था, मैं मनेर का इतिहास उन लोगों को गिफ्ट किया था। उसमें से एक महिला सांसद थी और केंद्रीय मंत्री भी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए, मैं आपको सरकारी मेहमान बनाकर बुलवाती हूँ और आप जैसे राजपूत ही पड़ोसियों से बेहतर संबंध बना सकता है। तो हुआ क्या शशि जी कि हम लोगों ने हमेशा, भारतीयों ने हमेशा अपने पड़ोसियों से अपना संबंध बेहतर बनाना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारत की इज्जत नहीं, भारत के साथ हमेशा खिलवाड़ ही किया पाकिस्तान। और दुखद बात यह है कि सबसे दुखद ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तानी सांसद, पाकिस्तानी मंत्री जो भी आया था उस समय, उनकी बहुत इज्जत सत्कार करके इसलिए भेजे थे कि ये पड़ोसी है, जाएगा तो जरूर इसके दिल में भारत के प्रति कहीं न कहीं किसी कोने में कुछ अच्छी जगह बनेगी और फिर भारत के प्रति इसका नजरिया बदलेगा। लेकिन इस घटना के बाद से मुझे नहीं लगता, ये कुत्ते की दुम है, हजारों साल तेल डालकर पाइप में रखो तब भी सीधा नहीं होगा। इसका एकमात्र उपाय है इन सबों के ऊपर पाकिस्तान पे अटैक कर देना, और देर हो रहा है, पाकिस्तान पे अटैक हो जाना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं भारतीय मुसलमानों के, खासकर भारतीय मुसलमान महिलाओं के लिए ये संदेश है मेरा। पाकिस्तान से जो पत्रकार आए थे उनसे मेरा अच्छा संबंध बन चुका था,
मैंने उनसे कहा कि भाई ये जितने सांसद या मंत्री हैं, ये सब के हाथ में मैं विदेशी मोबाइल देख रहा हूँ, विदेशी घड़ी देख रहा हूँ, विदेशी जूता देख रहा हूँ, विदेशी सूट देख रहा हूँ। क्या इनके पास अपने कंट्री मतलब पाकिस्तान मेड इनके पास कुछ है कि नहीं? तो उस पत्रकार ने मुझसे उस समय कहा था कि ये लोग रहते कितने दिन है पाकिस्तान में? इनका इनका पूरा परिवार तो या तो दुबई में रहता है, नहीं तो यूके में रहता है, नहीं तो यूएसए में रहता है। ये अपने चुनाव के कुछ दिन पहले पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान दौरा करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। दूसरी चीज इन लोगों ने कहा कि चूंकि उस पत्रकार ने कहा कि इस देश में अभी बहुत ही कम फैक्ट्री लगी है, कॉटन फैक्ट्री लगी थी और कुछ इसी तरह का मतलब छोटा छोटा फैक्ट्री। तो मैं इस देश की महिलाओं जिसका रिपोर्ट मुझे मिला कि 80,000 लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तानी पुरुषों से शादी की हैं, तो मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि मूर्ख, अगर तुम्हारे दिल में पाकिस्तान के प्रति इतना ही प्रेम है तो जान लो तुम पाकिस्तान का सच। और अगर तुम पाकिस्तान की पत्नी इसलिए पाकिस्तानियों की पत्नी बनना चाहती हो कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो हम भारतीय नहीं होने देंगे। भारत का नुकसान किसी कीमत पर नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान जरूर होगा। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, जो नंगा है, पाकिस्तान नंगा है। पाकिस्तान भारत के सैन्य शक्ति के सामने, भारत के किसी भी तरह की शक्ति के सामने कहीं नहीं टिकता है, कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है, उसके यहाँ गद्दारों की संख्या कम है, हमारे यहाँ गद्दारों की संख्या ज्यादा है। उसके यहाँ भारत के प्रति चिंता करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के प्रति चिंता करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये हमारे लिए दुखद है, यही हमारे लिए घातक है, इसको बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूं कि हमला करना है तो अब हमला कर दीजिए। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो, आप ही लोग के माध्यम से पता चला कल न्यूज के, बिलावल भुट्टो का परिवार विदेश भाग गया, वो आर्मी चीफ है उसका परिवार विदेश भाग गया, तो सब गद्दार जब विदेश भाग जाएंगे तो क्या आप आम आदमी को मारने के लिए वहां स्ट्राइक करेंगे? अरे भाई, जिसको मारना है, जो दुष्ट है, जो गद्दार है, जो भारत के प्रति अपराध किया है, उसको मारिए घुसकर। तो चैनल सब बता ही रहा है, चैनल के सब बताने से वो सब सचेत हो जाएंगे और फिर पता चला कि वो सब है ही नहीं, आम आदमी मारा जा रहा है। इसलिए जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि भारत की जनता इंतजार कर रही है। आपने जो जनगणना का जो विस्फोट किया, ये जनगणना का विस्फोट हुआ है ट्रांसफार्मर उड़ाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बल्ब मत फोड़ो, ट्रांसफार्मर उड़ा दो। ट्रांसफार्मर उड़ाओगे तो हजारों बल्ब खुद फ्यूज कर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, ट्रांसफार्मर उड़ाइए, क्यों बल्ब फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर उड़ाइए, बल्ब खुद ब खुद फ्यूज हो जाएगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय मुस्लिम लड़कियां जो पाकिस्तान के प्रति, पता नहीं क्यों ये लगता है कि उनको भारत में मुस्लिम मर्द नहीं मिलता है क्या, कि जाती हैं पाकिस्तान शादी करने। अरे ये तो अगर ये मोदी जी नहीं किए रहते तो पता भी नहीं चलता कि इतनी पाकिस्तानी लड़कियां शादी वहां की, बच्चा यहाँ पैदा कर रही हैं, बच्चों का पालन पोषण यहाँ कर रही हैं। क्यों भाई? हम नहीं कर होने देंगे इस चीज को। हमारा टैक्स, हमने टैक्स दिया है, हमारे लोगों ने टैक्स दिया इस देश के, देश की सुरक्षा को पर खर्च करने के लिए, इस देश के निर्माण पे खर्च करने के लिए, पाकिस्तान परस्त लोगों पे खर्च करने के लिए हम लोगों ने टैक्स नहीं दिया है। पाकिस्तानी महिलाएं जो इंडिया में जो रह रही थी और काफी जो है द्वेष कर रही हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि ऐसा नहीं करें, क्या कहना चाहिए? ये चरित्र इन सबों का दोहरा चरित्र है। अगर इन महिलाओं का हिंदुस्तान के प्रति अगर लगाव होता तो ये हिंदुस्तान के मुस्लिम मर्दों से शादी करती। हमारे भारत में मुस्लिम मर्द कमजोर हैं क्या?
हमारे भारत के मुस्लिम मर्द उन पाकिस्तानी मर्दों से ज्यादा सफल हैं, ज्यादा मजबूत हैं, तो इसलिए भारतीय मुसलमान से वो शादी शादी करती है। अगर उनके अंदर भारत के प्रति सम्मान होता तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इसलिए उन लोगों को तो अविलंब यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। क्या लगता है अगला स्टेप भारत का क्या होने वाला है सर? क्या लगता है सर? अब काफी दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन गुजर गए और 4 से 5 दिन का, आज तो 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। अब तक तो पाकिस्तान से आर पार हो जाना चाहिए था, चाहे किसी भी तरह की कूटनीति आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लेकिन अब बहुत देर हो रहा है, अब असंतोष हो रहा है आम जनता में, और वो असंतोष सभी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए जो करना है वो जल्दी कीजिए। मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मेरे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, कि उन्होंने जो कदम उठाएंगे वो अच्छा कदम उठाएंगे। लेकिन मैं फिर कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कि ट्रांसफार्मर उड़ाइए, बल्ब मत फोड़िए। अगर आप बल्ब फोड़कर हीरो बनना चाहेंगे तो जनता समझदार है, वो जानती है। जाति जनगणना का जो कराने की जो आदेश प्रधानमंत्री ने स्वीकारी है, इसको कहीं न कहीं भारत में जो है राजनीतिक पार्टियों को ध्यान आकर्षित हटाने की तो कोशिश नजर नहीं आती। देखिए, जातीय जनगणना का डिमांड काफी दिनों से होते रहा इस देश में। माननीय नीतीश जी किए, भाजपा करती रही, तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद जी करते रहे, रामविलास जी किए, सब कोई करता रहा। तो केंद्र ने कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेकर के जातीय जनगणना का निर्णय लिया होगा, और अगर केंद्र ने सोच समझ कर निर्णय लिया है तो देश के भलाई के लिए ही लिया होगा, तो देश का भला ही होगा इसमें। मैं इससे ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं। मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह ने बिहार न्यूज से बातचीत की। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए पटना से।